भुलक्कड़, भोला और चुड़ैल। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे कुछ नहीं होगा। अगर मेरे होते हुए वो चुड़ैल इस ढोलकपुर गांव पर राज करने लगी तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। क्या हो गया बाप को? अब कौन सा दौरा पड़ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक दासी होकर शूरवीर राणा प्रताप से इस तरह बात कर रही हो। अरे बाप रे, आप शूरवीर राजा नहीं, मेरे पति भोले हो। बेवकूफ दासी, मैं एक राजा हूँ और अब मैं अपने ढोलकपुर को बचाने जा रहा हूँ। एक ढोलकपुर गांव में भोला नाम का भुलक्कड़ अपनी पत्नी संगीता के साथ रहता था। एक सुबह वो अपने घर में आराम से सो रहा था, तभी संगीता ने उसे उठाना शुरू किया। ए जी, सुनते हो? जल्दी से उठो ना, थोड़ी इमरजेंसी है। ओहो, सुबह सुबह उठा दिया। भगवान किसी को भी तुम्हारी जैसी बहन ना दे जो अपने भाई को ठीक से सोने भी नहीं देती। हे भगवान, मैं तुम्हारी बहन नहीं बीवी हूँ। भगवान तुम जैसा पति किसी को ना दे जो भूलने पर आए तो अपनी पत्नी को ही अपनी बहन समझ बैठे। अरे अरे, माफ करना, वैसे बात क्या है? आओ पहले बाहर चलकर देखते हैं क्या बात है। वो दोनों अपने घर से निकले तो पाया कि पास की रीना देवी दर्द से करहा रही है। अरे क्या हुआ रीना बहन, तुमको कोई परेशानी है क्या? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। शायद मेरे पेट में पल रहे बच्चे का 9 महीने पूरे हो गए हैं। तुम जल्दी से मेरे पति को बुलाकर ले आओ। ये अपने दोस्त रामू के घर पिछले 2 दिनों से रुके हुए हैं। ठीक है, जाता हूँ। भोला वहाँ से निकला और काफी देर चलने के बाद रामू के घर के पास पहुँचा, जहाँ पर रीना का पति श्याम मौजूद था। अरे ओ श्याम भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? अब भोला भूल गया कि वो कहने क्या आया था और उसने उससे कहा, तुम्हारी पत्नी रीना का सुबह ही देहांत हो गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या, मेरी पत्नी रीना का देहांत हो गया? ये कहकर श्याम फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैं तो उसको सही सलामत छोड़कर आया था, उसकी मौत कैसे हो गई? अरे उसकी लाश के पास बैठकर आराम से रो लेना, फिलहाल मेरे साथ तो चलो। अब भोला के साथ रामू और श्याम रीना के पास पहुँचे। वहाँ जाकर श्याम रीना को एक बच्चे के साथ बैठा पाया। मेरी प्यारी रीना, मरने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ही देख रही हो और मैं तुम्हारे बगैर इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटूं? अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ। मरे मेरे दुश्मन। लेकिन श्याम भाई, इस भोला ने तुम्हें क्या बताया? यही कि तुम्हारी पत्नी रीना की मौत हो गई है। हाय राम, इनकी भूलने की आदत। मैंने तो इनसे कहा था रीना को बच्चा होने वाला है, श्याम भैया को बुला लाओ, लेकिन इन्होंने तुमसे सीधा ये कह दिया कि रीना मर गई है। ये सुनकर श्याम गुस्से में भोला से बोलता है, भोला, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्यामू और रामू मिलकर भोला को पीटने लगे। अरे अरे, छोड़ो मुझे, भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। जी चाहते आपको छोड़कर चली जाऊँ। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? भला कोई माँ भी अपने बच्चे से तंग आकर उसको छोड़कर जाती है? ये सुनकर संगीता का गुस्सा फूट पड़ा। बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी माँ नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी। पास के ही जंगल में गोल्डी चुड़ैल अपने वजीर काली बिल्ली के साथ बातचीत कर रही थी। मेरी बहन सुपनखा चुड़ैल कई दिन पहले ढोलकपुर में अपनी धाक जमाने गई थी। अब तक वो वहाँ की रानी भी बन चुकी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बहन। सामने से आवाज आई तो उसने देखा सुपनखा चुड़ैल बहुत ही बुरी हालत में उसके पास आ रही है। अरे अरे, क्या हुआ तुमको? तुम तो ढोलकपुर जीतने गई थी, ये क्या हुलिया लेकर वापस आई हो? बहन क्या बताऊं, ढोलकपुर में हमसे भी शक्तिशाली जादू करने वाला एक इंसान रहता है। वो एक जादू इंसान है। क्या कहा? जादू इंसान? हाँ है तो इंसान, लेकिन उसमें जादू है, वो भी गजब का। मैंने उस पर हमला बोला तो वो बेहोश हो गया। सभी ये देखकर चौंक गए। फिर जब मैं वहाँ गांव वालों को डराने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने जादू के जरिए मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरी ये हालत हो गई। तुमने तो चुड़ैल की नाक कटा दी बहन। एक बार मैं तुमको दिखा देती हूँ कि किस तरह ढोलकपुर पर कब्जा किया जाता है। देखो कैसे पूरा ढोलकपुर मेरी दहाड़ से थर-थर कांपने लगता है। अब गोल्डी चुड़ैल अपने वजीर काली बिल्ली के साथ वहाँ से निकली और ढोलकपुर पहुँची। उसकी हंसने की आवाज से सभी लोग डर गए। तुम सभी ध्यान से सुनो, अब ये ढोलकपुर पर मेरा राज होगा। चुपचाप मुझे अपनी रानी घोषित कर दो, वरना एक एक को खत्म कर दूंगी। ढोलकपुर गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी लोग उससे मिन्नतें करने लगे कि वो ढोलकपुर को छोड़कर चली जाए, लेकिन इन सबसे गोल्डी चुड़ैल की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। तभी श्यामू भाई दौड़ता हुआ भोला के पास पहुंचा। गजब हो गया, हमारे गांव पर गोल्डी चुड़ैल ने हमला कर दिया है।
हमें उसको ही अपने ढोलकपुर का रानी बनाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अरे कुछ नहीं होगा, अगर मेरे होते हुए वो इस ढोलकपुर पर राज करने लगी तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। क्या हो गया? अब आपको कौन सा दौरा पड़ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक दासी होकर शूरवीर राणा प्रताप से इस तरह बात कर रही हो? अरे बाप रे, आप शूरवीर राजा नहीं, मेरे पति भोला हो। बेवकूफ दासी, मैं एक राजा हूँ और अब मैं अपने ढोलकपुर को बचाने जा रहा हूँ। भोला भूल गया कि वो एक मामूली इंसान है और खुद को शूरवीर राणा प्रताप समझकर गोल्डी चुड़ैल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसको इस तरह खड़ा देखकर गोल्डी चुड़ैल के साथ सभी लोग भी हैरान रह गए। अरे ओ बाहर आ गोल्डी चुड़ैल, मैं इस ढोलकपुर का राजा हूँ। चल जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। इतने सारे लोगों के होते हुए एक पिद्दी सा इंसान मेरे सामने खड़ा है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। रानी साहिबा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। गोल्डी चुड़ैल ने आगे बढ़कर भोला को एक जोरदार झटका दिया, जिससे भोला दूर जाकर गिरा और वो बेहोश हो गया। अब तुझे मैं खत्म कर दूंगी मामूली इंसान। तभी वहाँ पर सूर्पनखा चुड़ैल भी आ पहुँची और बेहोश पड़े भोला को देखकर वो चिल्ला उठी। अरे बाप रे, शायद ये वही इंसान है जिसने मुझे इसी गांव से मार मार कर भगाया था। नहीं, ये तो मेरे एक ही बार में बेहोश हो गया, देखो। और ये गलती मैंने भी की थी। बेहोश नहीं हुआ बल्कि नाटक कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ये खड़ा हो जाएगा और अपने जादू के जरिए ये हम तीनों की अच्छी से आरती उतार कर यहाँ से भगा देगा। महारानी जी, मुझे इसकी बात सही लग रही है। भला इतने सारे लोगों के होते हुए एक यही इंसान क्यों इतनी हिम्मत दिखाकर आपके सामने आया? बात तो तुम सही कह रही हो काली बिल्ली। भला कोई मामूली इंसान इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी भोला खड़ा हो गया और दोनों चुड़ैल को अजीब निगाहों से देखने लगा। हम जा रहे हैं, हमें कुछ मत करना। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से भाग निकली। ये सब देखकर सभी लोग भोला को अपने गोद में उठाकर खुशी से नाचने लगे। भोला भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो वो चुड़ैल हमारे ढोलकपुर की रानी बन जाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं एक मामूली इंसान होकर भला कैसे उन चुड़ैलों को भगा सकता हूँ? आप भूल गए थे कि आप एक मामूली इंसान हो और अपने आप को शूरवीर राणा प्रताप समझकर उस चुड़ैल से भिड़ गए थे, जिसकी वजह से वो हमारे ढोलकपुर को छोड़कर भाग गई। क्या ऐसा हुआ था? अब भोला भी सभी लोगों के साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगा और ढोलकपुर का माहौल खुशनुमा हो गया।